मैं डॉक्टर के मिश्रा आप सभी व्यूवर्स को नमस्कार करता हूं और हमारे YouTube चैनल आर क्लासेस पर स्वागत करता हूं। यह वीडियो ट्यूटोरियल की श्रृंखला हिंदी व्याकरण या हिंदी भाषा पर डेडिकेटेड है। अब इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन हम लेकर चल रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी लैंग्वेज पर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे के क्रम में हम MCQs बहुविकल्पीय प्रश्न भी की श्रृंखला भी चलाएंगे। आज इस ट्यूटोरियल में हम वाच्य की बात करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। वाच्य क्या होता है? वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके प्रयोग का आधार कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के हिंदी में 3 भेद होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता के साथ, कर्मवाच्य संबंध कर्ता के साथ कृतवाच्य, कर्मवाच्य संबंध कर्म के साथ, भाववाच्य क्रिया का मुख्य संबंध भाव के साथ, अर्थात क्रिया खुद ही मुख्य हो जाए। तो ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। आगे ये और अच्छे तरीके समझ में आएगा। अभी कुछ उदाहरण आएंगे। जैसे कृतवाच्य, जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन कारक के अनुसार होता है और इसका सीधा संबंध कर्ता से होता है, तब कृतवाच्य होता है। जैसे मोहन फल खाता है। अब यहां कर्ता एक वचन है, पुल्लिंग है, तो खाता है, खाता। अब क्रिया एक वचन पुल्लिंग होगी। मतलब जैसे जिस प्रकार से कर्ता का जो स्वरूप वचन या लिंग होगा, उसी के अनुसार क्रिया भी लगेगी। जैसे लड़कियां गीत गाती हैं। अब यहां गाती, वहां है, यहां है, तो गाती हैं, ये क्रिया बहुवचन हुई। आप ध्यान दें, पहले के केस में क्रिया एक वचन पुल्लिंग लगा है, लेकिन यहां पर चूंकि लड़कियां कर्ता बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी बहुवचन है। अर्थात इन वाक्यों में क्रिया के प्रयोग का आधार इनके कर्ता है, अतः ये कृत वाक्य है। मतलब जो वाक्य कर्ता के आधार पर बने उसे हम कृत वाक्य कहेंगे। कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण, कृत वाक्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चा धीरे धीरे चलता है, सूरज आम खा रहा है, ये अकर्मक क्रिया है। तोता आम खा रहा है या शालिनी बुन रही है, अब ये सकर्मक क्रिया हो गई। आगे बढ़ते हैं। कर्ता के अपनी सामर्थ्य या क्षमता दर्शाने के लिए सकारात्मक वाक्यों में क्रिया के साथ विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं फ्रेंच पढ़ लिख सकता हूं। यह कलाकार फिल्मी गीतों के अलावा लोकगीत भी गा सकता है। तो उनके सकने के आधार पर यहां पर सामर्थ्य की बात हो रही है। ऐसा सुंदर स्वेटर सुमन ही बना सकती है। यही मजदूर इस भारी पत्थर को हटा सकता है। कृत वाक्य के
वाच्य के वाक्यों को कर्मवाच्य या भाववाक्य में बदला जा सकता है। जैसे कि वाक्य में कर्ता की असमर्थता दर्शाने के लिए क्रिया एवं नहीं के साथ सक के विभिन्न रूपों का भी प्रयोग किया जा सकता है। मैं चीनी भाषा नहीं लिख सकता हूं, यहां सक आ रहा है। यह मोटा आदमी तेज नहीं दौड़ सकता है। बच्चे आज खेलने बाहर नहीं जा सकते हैं। मोहन यह सवाल हल नहीं कर सकता है। तो यहां सक असमर्थता व्यक्त करने के लिए हम ये लगाते हैं। कर्मवाच्य, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो या प्रधानता होती है तथा क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होता है और कर्ता की स्थिति में स्वयं कर्म होता है, वहां कर्मवाच्य होता है। जैसे यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई। अब यहां कहानी की बात आ रही, कर्म की बात आ रही है, कर्मवाच्य। तो एक वचन स्त्रीलिंग, ये कहानी हो गई कर्म, कर्ता क्या है मेरे, कर्ता पुल्लिंग हुआ, द्वारा लिखी गई एक वचन स्त्रीलिंग। मालिन द्वारा हार बनाया जाता है। अब यहां मालिन एक वचन स्त्रीलिंग, हार बनाना, हार एक वचन पुल्लिंग, बनाया जाता है एक वचन पुल्लिंग। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार न होकर इनके कर्म के अनुसार हुआ है, अतः यह कर्मवाच्य है। अन्य उदाहरण लेते हैं। मोहन के द्वारा लेख लिखा जाता है। हलवाई द्वारा मिठाइयां बनाई जाती हैं। चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है। रूपाली द्वारा कढ़ाई की जाती है। ये सब कर्मवाच्य के उदाहरण हैं। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कर्मवाच्य के। कर्मवाच्य में कर्म उपस्थित रहता है और क्रिया सकर्मक होती है। कर्मवाच्य के वाक्यों में प्रायः क्रिया जा का रूप लगाया जाता है। दादाजी अखबार पढ़ते हैं। दादाजी द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। पुजारी पूजा करता है। पुजारी द्वारा पूजा की जाती है। इस वाक्य में कर्ता के बाद से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। इस तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई। अब कर्ता प्लस द्वारा। नौकर से गिलास टूट गया, कर्ता प्लस से। कभी कभी कर्ता का लोप भी रहता है, जैसे पेड़ लगा दिए गए हैं, पत्र भेज दिया गया है। अब यहाँ कर्मवाच्य हैं ये सब। कर्मवाच्य में समर्थता सूचक वाक्यों में के द्वारा के स्थान पर से का प्रयोग किया जाता है। ऐसा केवल नकारात्मक कार्यों में किया जाता है। मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, मजदूर से यह भारी पत्थर नहीं उठाया गया। अब ये कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है, जैसे कार्यालय या कानूनी प्रयोग में। हेलमेट ना पहनने वालों को दंडित किया जाएगा। चालान घर भिजवा दिया जाएगा। अशक्तता दर्शाने के लिए। अब दवा भी नहीं पी जाती, अब तो रोटी भी नहीं खाई जाती। जब सरकार या सभा स्वयं करता हो, प्रत्येक घायल को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। दालों के निर्यात का फैसला कर लिया गया है। ऐसे केसेस में जब कर्ता ज्ञात ना हो, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, पत्र भेज दिया गया। अधिकार या घमंड का भाव दर्शाने के लिए, ऐसा खाना हमसे नहीं खाया जाता। नौकर को बुलाया जाए। ऐसे में हम कर्मवाच्य की प्रधानता वाले वाच्य को हम करते हैं। भाववाच्य, इस वाच्य में कर्ता अथवा कर्म की नहीं बल्कि भाव अर्थात क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे मरीज से उठा नहीं जाता, पहलवान से दौड़ा नहीं जाता। कुछ और तत्व इस वाच्य में प्रायः नकारात्मक वाक्य होते हैं। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया सदा पुल्लिंग, अकर्मक और एक वचन होती है। चलो अब सोया जाए। ऐसी धूप में कैसे चला जाएगा। विधवा से रोया भी नहीं जाता। इस मोटे व्यक्ति से उठा नहीं जाता। चलो घूमने चला जाए। भाववाच्य को केवल कृतवाच्य में बदला जा सकता है। सो इस तरीके से भाववाच्य पर हमने बात की। आगे की वीडियो ट्यूटोरियल में बात करते रहेंगे। मुझे यकीन है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे वीडियो ट्यूटोरियल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम। बेस्ट ऑफ लक।